Have you ever friend-zoned anyone? Yeah, maybe. What is maybe? Have you ever friend-zoned anyone? Have you ever friend-zoned anyone? Have you ever friend-zoned anyone? ना नाम ना पहचान बस आ गए. ओके, इससे पहले कि आप ये वीडियो देखो, एक छोटा सा अपडेट. टीमी बेसिक्स का क्लासिक्स with Henleys and our crew neck is back in stock after a very long time. अगर आपने अभी तक लिया नहीं है, जाओ teamybasics.com पे and get it for yourself because the stock is limited and we are already running out of stock. ठीक है, अपडेट हो गया आपके लिए. टीमी बेसिक्स ऑर्डर कर लिया. अब देखो आज का वीडियो. ओके, तो आप इस फ्रेंड जोन के चक्कर में परेशान हो गए हो. आप इस फ्रेंड जोन से थक हार के दूर भागना चाहते हो. आप बनना चाहते हो कैसा इंसान जो जिंदगी में कभी फ्रेंड जोन ना हो. आप बनना चाहते हो कैसा मैन जो किसी को भी भली भांति अट्रैक्ट कर सकता हो. वेल, इन दैट केस, इफ दैट इज द केस, डियर जेंट्स, इन दिस वीडियो कैन कम क्वाइट हैंडी. जन्म, मेरा नाम है मयंक बड़ाचार्य. ये है मेंस एसेंशियल हिंदी. आज खत्म करते हैं आपका ये फ्रेंड जोन. ठीक है. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिफोर वी गेट इनटू द पॉइंट्स, व्हाई डू यू गेट फ्रेंड जोन, कि भाई ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है. चाहे आप कितने भी अल्फा या फिर आप कितने भी बैड बॉय क्यों ना बन जाओ, 100 में से 10 लड़कियां ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं करेंगी, जो आपको फ्रेंड जोन बाय डिफ़ॉल्ट ही कर बैठेंगी या फिर आपसे अनअट्रैक्टेड रहेंगी. क्यों? क्योंकि जस्ट नॉट हु यू आर. Because I don't see that guy as something more of a friend. और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा आप उन 10 लड़कियों पे दिमाग ख़राब करें जो आपको फ्रेंड जोन करके बैठी, इंस्टेड ऑफ दोज 90 गर्ल्स हु आर रियली वेरी इंटरेस्टेड इन यू. इस बात की समझ और ये पर्सपेक्टिव आपके ज़िंदगी में, आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि भाई चांसेस आर 100 में से 10 जन मुझे हमेशा के लिए फ्रेंड जोन करेंगी एंड आई कैन नॉट डील विद इट, आई कैन नॉट चेंज इट. दैट्स व्हाट दे आर एंड दैट्स हु आई एम. सो बी अवेयर and be very okay with it. I would say if the girl is really not interested, then please just leave her and then just There are many fishes in the sea. क्योंकि हमें फोकस करना है, हमें काम करना है बाकी के 90% पे. हमें इम्प्रूव करनी है हमारी चांसेस, हमें इम्प्रूव करना है हमारा खुद का वैल्यू सिस्टम टू ऑल दोज अदर 90 वुमेन और दी अदर 90%. तो आपके फ्रेंड जोन का सबसे पहला रीज़न, सबसे पहला कारण कि आप एक नाइस गाय हो. अब देखो, नाइस गाइज का फ्रेंड जोन से बहुत ही क्लोज रिश्ता है क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई मैं इस लड़की का अच्छा दोस्त बनूं पहले, फिर अचानक से 6 साल बाद बोल दूंगा आई लव यू एंड देन शी लव मी एंड देन विल बी हैप्पीली एवर आफ्टर. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. क्योंकि यार ये नाइस गाय मेंटालिटी का प्रॉब्लम ये है कि इसमें सेल्फ वर्थ और वैल्यू सिस्टम नहीं होती. आई वुड रादर वांट यू टू बी अनअट्रैक्टिव टू अ गर्ल देन बी अ नाइस गाय टू हर. अगर वो लड़की आपको पसंद नहीं करती देन जस्ट डोंट टॉक टू हर, गेट ओवर इट, गेट डन विद इट, देन जस्ट ट्राई टू बी नाइस गाइज टू हर. क्योंकि जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे ऑब्वियस सा रीजन है व्हाई यू एंड अप बीइंग अ नाइस गाय इज योर लैक ऑफ सेक्स अपील, योर लैक ऑफ attraction. See, a guy may be like the nicest guy, but if you're not sexually attracted to someone, then you won't want to. That's the key word of the day. अगर आप पोलराइजिंग नहीं हो, अगर आप में थोड़ा भी सेक्स अपील नहीं है, अगर आपको कोई भी लड़की सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं समझती है, तो आपको वो एक अच्छा सा बंदा समझ के नाइस गाय या फ्रेंड जोन में डाल देगी. फॉर यू टू चेंज दैट, आपको अपनी पर्सपेक्टिव, आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा. आपका जो ये नाइस गाय का नजरिया है ये पूरी तरीके से निकाल फेंकना पड़ेगा. Because you don't want to bond that guy. क्योंकि यही नाइस गाय बिहेवियर, यही लैक ऑफ सेक्स अपील हमें ले आती है आज के दूसरे कारण में, विच मेक्स यू फॉल इन द डेड ट्रैप ऑफ फ्रेंड जोन, कि भाई आप में अट्रैक्शन ही नहीं है, आप अट्रैक्टिव ही नहीं हो किसी लड़की के लिए. क्यों? आपने अपने स्टाइल पे शायद मेहनत नहीं की, आपने अपने ग्रूमिंग पे, फिटनेस पे, फैशन पे शायद मेहनत नहीं की, आपने अपने सोशल स्किल्स पे मेहनत नहीं किया, आपने अपने आप को एक हाई वैल्यू मैन बनाने में मेहनत नहीं किया. देयरफॉर यू आर जस्ट नॉट एन अट्रैक्टिव मैन. आपको पता नहीं कि भाई अट्रैक्शन कैसे स्पार्क करें, आपको पता नहीं कि लड़कियों को लड़कियों के भाषा में कैसे बात करें. Alright, so we are with a very pretty Bangalorean out here and the questions I've been asking to all these women I see around. You don't know the very basics of how to be an attractive man, therefore they don't see you attractive, they don't see you as a potential sexual mate. क्योंकि यार अगर फ्रेंड जोन का सबसे बेसिक डेफिनेशन दूं तो ये है कि भाई she does not want to sleep with you, she does not want to fuck you, she does not want to bone you. If she does not want to do that, then guess what? You are probably in her friend zone. And in order to change this, in order to get yourself in a place where you are actually a man of value, you need to do a set few things. Which means अपना स्टाइल सुधारो, अपना फैशन सुधारो, अपने बोलने का, समझने का और अपना फिटनेस ओवरऑल थोड़ा सुधारो.
not be the same average guy that you see around. For me, it's very important that a guy is nice, takes care of himself, is not, overly masculine and everything. So that's the thing for me. I mean, because then if you're like this block of wood, then I mean, तीसरा कारण जो शायद आपको फ्रेंड जोन में ना डाले मगर आपको बहुत ही अनअट्रैक्टिव बनाती है वो आपका नीडीनेस एंड नॉट बीइंग persistent. Yeah, they try a lot and it's very significant. They become creepy sometimes, they become needy. And desperate. They're quite desperate. Clingy. क्योंकि नीडीनेस और परसिस्टेंट में फ़र्क है क्योंकि अगर आपको कोई पसंद है और आप अपनी फीलिंग्स उसे बता रहे हो विदाउट बीइंग एन एब्सोल्यूट नीडी गाय बट जस्ट बीइंग परसिस्टेंट कि भाई हाँ 6-7 दिन में आपने उसको बोल दिया कुछ कॉम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाल पे या उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पे एनीथिंग लाइक दैट देन यू आर नॉट बीइंग नीडी यू आर जस्ट बीइंग परसिस्टेंट यू आर लेटिंग नो कि भाई देख तू मुझे पसंद है अब तेरे ऊपर है तेरा क्या सीन है तू देख ले दैट्स बीइंग परसिस्टेंट नीड इज आई लव यू सो मच आई लव यू सो मच आई लव यू सो मच and stupidity like that. This may not put you in a friend zone, but this will make you very, very unattractive, which at the end might just put you in a friend zone. चौथा चीज बड़ा neglected चीज, not being intentional with your feelings from the day one. Maybe because then his feelings would have not been clear. He behaved like he is a friend. Yes, be clear. Show your feelings and express more. अब देखो नॉर्मल लड़कियों का सीन थोड़ा अलग है थोड़ा अजीब है. If you just meet someone randomly and if you tell her that भाई I love you so much, it will be creepy thing. बट इफ़ यू फ्रेंड जोन द गर्ल फर्स्ट अगर आप एक अजीब से चिल लौंडे हो कि भाई तू मेरी दोस्त है मगर यू आर स्टिल फ्लर्टिंग विद हर इन अ वे वेयर यू आर लाइक टीजिंग हर आउट एंड यू आर डूइंग थिंग्स दैट इज वेयर यू आर एक्चुअली शोइंग योर इंटेंट कि भाई देख तू मेरी दोस्त तो है मगर तू मुझे पसंद है इन अ वे वेयर यू आर नॉट टेलिंग हर भाई आई लव यू सो मच बट यू आर टीजिंग हर when you flirt and when you tease and when you do a banter it is a sign of attraction. ये लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पता या समझते नहीं या समझने की कोशिश नहीं करते कि you don't need to necessarily go out and say someone that you like her. You just need to banter, flirt, or just put your intentions without being a desperate, creepy friend in discussion. Don't be clingy, like be honest with your feelings. If you like a person, that is like fine. Just don't be clingy. See, this is India, so if you try the other approach of approaching a woman directly, then you will 99.999% get rejected. So I would say befriend the person but flirt. Flirting is one of the best dance in a relationship you could ever learn. अगर आपने देखा नहीं हमारा flirting का वीडियो देखो एक बार समझो ये चीज़ कितनी ज़रूरी है क्योंकि this is something where the fine line between being a friend gets overshadowed by you being a man and she being a woman. But good abs. You like this? Abs. Yeah, not bad. ये मैन टू वुमेन जो कॉन्वर्जेशन होता है ना कि भाई देख मैं एक लौंडा हूँ तू एक लड़की है दोनों दोस्त है लेकिन मैं तुझे पसंद करता हूँ अब मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि तू मुझे पसंद करती है कि नहीं क्योंकि आई एम नॉट डाइंग क्योंकि मैं भाई पागल नहीं हो रहा उसके पीछे लेकिन हाँ अगर कुछ होता है तो नॉट नथिंग बैड लाइक आई लाइक यू एंड आई थिंक यू लाइक मी टू एंड थिंग्स लाइक दैट. इस चीज़ को ट्रांजिशन करने के लिए फ्लर्ट इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल. पहले दिन से जाके पर्पज़ नहीं करना यू हैव टू डू इट इन अ वेरी स्ट्रीमलाइन सोशली कैलिब्रेटेड क्योंकि यही सोशल कैलिब्रेशन ले आती है हमारे आखिरी या फिर मोस्ट ऑब्वियस रीज़न में जो आपको फ्रेंड जोन करती है कि भाई आप एक चैलेंज नहीं हो आप बड़े इजीली अवेलेबल हो आप बड़े आसानी से इस लड़की को सब दिल बांटने में लगे हुए हो. दैट शुड नेवर बी द केस. यू शुड बी अ चेस. लड़की के पीछे क्यों भागना लड़की भी आपके पीछे उतना थोड़ा कुछ तो मेहनत करे. फॉर यू टू हैव दैट माइंडसेट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये भी रियल लाइफ में होता है. लड़कियाँ भी आपके प्रति उतनी ही अट्रैक्टेड फील करती हैं जितना आप करते हो जस्ट दैट दे शो इट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन अ डिफरेंट वे. आपको ये बात समझनी है कि भाई वो कब मुझे शो कर रही है कि वो अट्रैक्टेड है वो कब मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है एंड देन आई शुड डू द सेम लाइकवाइज. ये कैसे पता करें वीडियो है चेक इट आउट द हिडन साइंस दैट वुमन शोज व्हेन शी इज अट्रैक्टेड. 2 साल पुराना वीडियो हिंदी चैनल पे भी बनाया मैंने चेक करो देखो और समझो ये चीज़ कि व्हाट साइंस डू अ वुमन गिव when she is actually into you. मतलब बिना बोले वो आपको कैसे बोलती है कि भाई तू मुझे पसंद है लेकिन तू कुछ कर नहीं रहा इसके बारे में तो प्लीज़ कुछ कर. ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है. तो यस कीप दिस थिंग इन माइंड. आपको लगता है कोई भी सक्सेसफुल रॉक स्टार या एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी फेमस बंदा उतनी आसानी से फ्रेंड जोन होता है? नहीं, क्योंकि वो एक चेज़ है, वो एक चैलेंज है, वो एक ऐसा बंदा है कि भाई उसको फ़र्क नहीं पड़ता इस लड़की ने उसको क्या बोला, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस है, उसके पास अबंडेंस है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता एक लड़की ने उसको क्या बोला, उसको फ़र्क नहीं पड़ता इसने उसको हाँ बोला या ना बोला, उसको पसंद है तो पसंद है एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. वो उसके पीछे अपना दिमाग ख़राब नहीं करने वाला. दैट इज़ अ चैलेंज, दैट इज़ अ चेज़. I want you to become a challenge. I want you to be a chase. ये जो पूरा अट्रैक्शन का स्क्रिप्ट है ना कि लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, उसको बदल लो और आप वो कमाल हाई वैल्यू वाली लड़की से लड़का बन जाओ एंड सी हाउ थिंग्स वर्क इन योर फेवर इन एनी गिवन डे. ठीक है, ध्यान रखना, ख्याल रखना. टीमी बेसिक से हुडीज नवंबर में आ रहे हैं, स्वेटर्स इज कमिंग
दिस मंथ पर सिग्नेचर सीरीज वी-नेक वाइट में, नेवी ब्लू में, लाइट ग्रे में, और हमारे स्वेटर्स और जंपर्स आ रहे हैं दिस मंथ। इन केस यू हैवंट, यू कैन ट्राई देम आउट एट teamybasics.com। और जी हाँ, हमारे हैंडलीज अभी भी हैं स्टॉक में, ऑलिव ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट। आई वांट यू टू चेक देम ऑल आउट एट teamybasics.com। अब बोल रहे थे भाई हुडीज कैसा फिट होगा, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट लुक्स। मिलता हूँ अगले में, ध्यान रखना, ख्याल रखना। मेरा नाम है मैंगलोचार्य। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर।